राफेल डील पर मचे बवाल के बीच संसद में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में एनडीए सरकार की राफेल डील को यूपीए सरकार से 2.86% सस्ता बताया गया। तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूपीए सरकार सीधा निशाने पर आ गई है। सुबह से राफेल मुद्दे पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और नारे लगा रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते राफेल पर पूरा सियासी रुख बदलकर बीजेपी के पक्ष में चला गया। राफेल की प्राइसिंग को लेकर हमलावर रहने वाली कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कड़ा प्रहार किया है। जेटली ने कहा है कि महागठबंधन का झूठ बेनकाब हो गया और सत्य की जीत हुई। जब 2015 में प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे और वहां के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त बयान हुआ था, उस बयान में ही लिखा था कि जो 2007 की टर्म्स हैं उससे बेहतर टर्म पे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत ये ट्रांजैक्शन होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें और सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लें, और सीएजी बहुत ही कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जब पूरा ट्रांजैक्शन हो चुका होता है उसके बाद वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती है और भविष्य के लिए क्या सुधार हो सकते हैं, अगर कोई गलती हुई है वो सजेस्ट करती है। इसलिए कई बार उसके फिगर्स भी ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। उसके बावजूद भी उसने कहा कि 2016 की डील 2007 की ऑफर की तुलना में बहुत सस्ती है। को स्वीकार नहीं करते इस रिपोर्ट को। 126 जहाज की कीमत और 36 जहाज की कीमत लगभग बराबर हो जाए और सीएजी उसको कम कहे तो अपने आप में हास्यप्रद है। बीजेपी के देखिए, सीएजी की रिपोर्ट कभी फाइनल नहीं मानी जाती, हम इसको बिल्कुल खारिज करते हैं। इसको पीएससी देखती है ना, पीएससी इसको देखेगी और पीएससी उसको खारिज करेगी, हमको स्वीकार नहीं है। जिस ढंग से राफेल वाले मामले में उन्होंने झूठ बोला है, फेक कागज प्रस्तुत किए, वो सब झूठे सिद्ध हो रहे हैं, तथ्य झूठे सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर झूठ, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। मेरा उनसे यही कहना है कि झूठ के इस खेल को वो जितने जल्दी बंद करेंगे उतना अच्छा है। वो ये याद रख लें कि सूरज के ऊपर अगर थूकेंगे तो थूक उनके चेहरे पर ही आएगा। 60,000 करोड़ में हम लोग खरीद रहे थे 126 हवाई जहाज, 60,000 करोड़ में ये खरीद रहे हैं 36 हवाई जहाज। डिलीवरी टाइम में भी ज़्यादा है। तो आखिर सीएजी जो कि एक एक पाई का हिसाब रखना चाहिए, वो तो अपने कर्तव्यों पर पूरा खरा नहीं उतरा है इस मामले में। और अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको देखेगी, सीएजी को बुलाएगी, पूछेगी बताइए कहाँ कम हुआ। जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो कोर्ट में अपना अपील की हो, आरोप लगाया हो सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, फ्रांस की सरकार खारिज कर दे, फिर भी पागल की तरह रफेल सीएजी पर भरोसा नहीं, तब तो कांग्रेस पार्टी के किसी ऑडिटर से इसको ऑडिट कराने पर ही उनको भरोसा होगा। लोकसभा चुनाव पास है, लिहाजा राफेल अब एक चुनावी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस राफेल की प्राइसिंग मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट में हुए इस नए खुलासे से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी भी इस रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं खोना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।